एक बड़ी पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वही हाल है तुर्की का। अर्दोगन ने कहा पाकिस्तान को देंगे लेकिन भारत को नहीं देंगे। जानेंगे अर्दोगन क्या देने की बात कर रहे हैं और कौन सा जहर अब नया उगल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर सकता है या फिर पश्चिमी देशों का एक बड़ा साजिश है जो भारत के खिलाफ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है धमाल। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान समर्थक तुर्की एक बार फिर से भारत को लेकर जहरीला बयान दे रहा है। ऐसा देखा गया है ना, जो अर्थव्यवस्थाएं गिर रही हैं और जिसके शासक अच्छे नहीं हैं, अपने देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनका अंत में यही काम बच जाता है कि दूसरे देशों की शिकायत करना, दूसरे देशों को नीचा दिखाना और अपनी जनता का ध्यान कहीं और लगाना। चाहे वो जिनपिंग को देख लें आप या फिर तुर्की को देख लें। तुर्की की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है लेकिन तुर्की उस दिशा में कोई काम नहीं कर रहा है। अब ले दे के तुर्की ने ये बयान दे दिया है कि भैया हम दक्षिण एशिया में सबको दे देंगे लेकिन भारत को नहीं देंगे, हम पाकिस्तान को दे देंगे लेकिन भारत को नहीं देंगे। अब क्या है उसके पास? आखिरकार ले देकर एक TB2 ड्रोन ही तो है जिसको लेकर तुर्की नखड़े दिखा रहा है। तुर्की का मानना है कि TB2 ड्रोन जमीनी युद्ध के साथ साथ नौसैनिक युद्ध के लिए भी बहुत खास है और हथियारों से लैस ड्रोन विमान भविष्य में होने वाले हर जंग में बहुत खास भूमिका निभाएगा। इसमें चाहे ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान के बीच संभावित जंग हो या फिर यूक्रेन में भी हमने देख ही लिया। ये कहना है तुर्की का कि हमने यूक्रेन में भी तबाही मचा दी, हम ताइवान में भी तबाही मचाएंगे। हाँ, एक बात इसने सही कही और वो बात बिल्कुल जायज भी है कि उसने दावा किया कि जो देश ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करेगा वही भविष्य में जंग को जीत पाएगा। अब यहाँ एक बड़बोलापन कहा। जिन देशों ने हमारे TB2 ड्रोन्स खरीदे उन देशों ने चीन के ड्रोन को कबाड़ में फेंक दिया। चीन को सुनकर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और तुर्की का कहना है कि 10 देशों के साथ TB2 ड्रोन खरीदने को लेकर बातचीत चल रही है और इस साल उन्हें पहली बार $1 बिलियन की कमाई होने की उम्मीद है TB2 ड्रोन्स बेचकर। खैर, ये बात तो सच है और जो सच है दुश्मन का वो भी मानना चाहिए कि TB2 ड्रोन्स ने काफी बढ़त हासिल की है। खास तौर पर अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के बाद TB2 ड्रोन्स को काफी अच्छा माना जा रहा है क्योंकि इसका परीक्षण हो गया ना, वो भी लाइव परीक्षण हो गया युद्ध के समय। तो ऐसे में TB2 ड्रोन्स की मांग बढ़ी है, ये बात भी सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि TB2 ड्रोन्स की काट भारत नहीं ढूंढ रहा है। भारत और ग्रीस, भारत और इजराइल, ये दोनों मिलकर कई ऐसे ड्रोन बना रहे हैं जो कथित तौर पर TB2 ड्रोन से भी कई गुना ज्यादा एडवांस होंगे। ऐसे में तुर्की के बख्तियार ड्रोन को लेकर कोई भी भारत में उस तरीके से उत्साहित नहीं है जिस तरीके से सोच रहा है तुर्की। तुर्की खुद से ही ये कह रहा है कि हम देंगे, हम नहीं देंगे। अभी तक तो तुर्की से मांगा ही किसी ने नहीं है। खैर, अधजल गगरी छलकत जाए, वही हाल है तुर्की का। पर वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर थोड़ा परेशान करने वाली जरूर है। क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? लेकिन इसके बदले में पश्चिमी दुनिया भारत को क्या ऑफर कर रही? वैसे आपको बता दें, हाल ही में सर्गेई लावारोव ने एक बयान दिया था। सर्गेई लावारोव ने ये कहा था कि प्राचीन सभ्यताएं हैं चीन और भारत, ये ऐसी सभ्यताएं हैं जो छोटे मोटे दबाव में नहीं झुका करती हैं और अमेरिका जो खेल खेल रहा है प्राइस कैप का, इस प्राइस कैप में भारत शामिल नहीं होगा। अब प्राइस कैप ये कौन सा लोचा है? तो आपको बता दें, अमेरिका दरअसल चाहता है और सिर्फ अमेरिका नहीं, G7 देश चाहते हैं कि एक प्राइस कैप लगाया जाए। प्राइस कैप मतलब जैसे कि $70 प्रति बैरल ही रूस बेच पाएगा तेल को, तभी दुनिया के देश इसे खरीदेंगे। अब रूस का ये कहना है कि तुम हमें बांधने की कोशिश कर रहे हो, हमें उस प्राइस पर तेल बिकवाना चाह रहे हो जब मार्केट में मान लो 100-120 है तो हम 70 पर क्यों बेचेंगे? इससे तो हमारा नुकसान होगा।
और ऐसे में रूस ने ये कहा कि जो प्राइस कैप लगाकर हमसे खरीदना चाहेगा देश, हम उसके साथ व्यापार नहीं करेंगे। रूस यहाँ पर एक चीज भूल रहा है और वो चीज ये है कि इस रूस यूक्रेन की लड़ाई की वजह से छोटे छोटे कितने देश हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, आर्थिक तबाही आ चुकी है, दिवालिया हो चुके हैं ये देश। एग्जाम्पल के लिए श्रीलंका को ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान को ले लीजिए। कई ऐसे बड़े देश भी हैं जहां महंगाई चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में रूस की तरफ खड़े होकर ज्यादातर देश ये नहीं चाहेंगे उनकी जनता महंगाई को झेलते रहे और अंत में उनका भी वही हाल हो जो हाल श्रीलंका का हो गया या पाकिस्तान का हो गया। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये प्राइस कैप को लेकर दुनिया भर के बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका के पक्ष में आकर खड़े हो जाएंगे, जो रूस के लिए एक बहुत ही समस्या वाली बात हो जाएगी। अब भारत इस मामले में क्या फैसला लेता है वो थोड़ा ट्रिकी हो गया है, क्योंकि भारत के सामने अमेरिका ने एक ऐसा ऑफर रख दिया है जिससे भारत की बोलती ही बंद हो गई है। क्योंकि जब डॉक्टर एस जयशंकर से ये सवाल पूछा गया था, डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब देते हुए यूरोप में ये बात कहा था, आपको नहीं लगता है आप प्रतिबंध अपने हिसाब से लगा रहे हैं, आप वेनेजुएला पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, आप ईरान पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, यूरोप खुद तेल की खरीद कर रहा है, क्या ये सब कुछ सही है? ये सब कुछ सही है तो फिर भारत का खरीदना भी सही है। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप वेनेजुएला को खोल दो, ईरान के प्रतिबंध हटा दो ताकि मार्केट में तेल का फ्लो आए, लोग महंगाई झेल न पाए। डॉक्टर एस जयशंकर ने जब ये बात कहा था तब लगा था कि हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। अमेरिका की भी बोलती बंद हो गई थी, अमेरिका जवाब नहीं दे पाया था, पर अब अमेरिका ने भारत के सामने प्रस्ताव रख दिया है। अमेरिका ने ये कहा है कि ठीक है, अगर आप रूस के खिलाफ प्राइस कैप का समर्थन करते हैं तो हम ईरान से, वेनेजुएला से आपको तेल खरीदने की छूट दे देंगे। अब यहाँ पर एक तगड़ा वाला चाल चल दिया अमेरिका ने। अब भारत रूस के खिलाफ जाता है तो रूस के साथ दुश्मनी होगी, और अमेरिका की बात नहीं मानता है तो अमेरिका से रिश्ते खराब होंगे। वैसे अभी तक भारत ने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है भारत क्या करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।